अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने लास्ट क्लास में लेटर्स पढ़े। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने लास्ट क्लास में लेटर्स पढ़े, और क्योंकि हम बहुत दिनों से लेटर खेल रहे हैं तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा होना ज़रूर चाहिए। We need a change in activity. Therefore, today we are going to discuss another topic, another chapter, right? बेटा नेक्स्ट क्लास ये देखिए। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ गुड लिसनिंग, कॉमन फॉल्ट्स ऑफ लिसनिंग, ये हमने पढ़ लिया, आपको नजर आ रहा है। ये सब जो आपकी नजरों से गुजर रहा है, हाउ द लिसनिंग हैबिट कैन बी डेवलप्ड, ये भी मैंने पढ़ाया था आई थिंक सो। क्या स्टॉप डिस्कशन, ये आई थिंक, ये पता नहीं मैंने पढ़ा है। फिनिश डिस्ट्रैक्शन शायद ये नहीं पढ़ा मैं जी। आप लोग जो लोग हैं मुझे कंफर्म करेंगे। जब हम लिसनिंग पढ़ रहे थे कि हाउ द लिसनिंग। यस सर, ये वाला कंप्लीट है। कंप्लीट, ओके। यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर हम जा रहे हैं आगे। लीगल एस्पेक्ट्स शुरू करते हैं, फिर हम चैप्टर नंबर 4, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जी, कानून इंसान को ज़ाब्ते इखलाक सिखाता है, ठीक है ना। कानून बनता कैसे? अगर आपने मेरी बिजनेस लॉ की शुरू की क्लासेस ली हैं तो यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ वी फॉर्म बिजनेस, हाउ वी फॉर्म लॉ। हमने कैसे कानून बनाया। वो तो कहता है वो कॉमन सेंस वाली चीजें सब जमा करते गए, कॉमन सेंस वाली चीजें, और सब मिला मिलू के क्या बन गया? बिजनेस लॉ बन गया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या बताया है? बेसिकली इसमें यही बताया है कि हेलो, हाँ यार मैं बंद कर दूं तुम लोगों ने स्पीकर, अचानक से कर दी। विदाउट माय परमिशन यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज आपको दे दूं, 14 तारीख हो गई है, जिसने फीस जमा नहीं कराई है वो फीस दे दे। मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। वेल लेट्स मूव ऑन। अच्छा, तो बात ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही है, नए नए कानून आ रहे हैं। नए नए कानून मतलब क्या? अब किसी की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर शेयर करना जुर्म है, किसी के मैसेजेस पढ़ना जुर्म है। अब कोई मेरे मैसेज, आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता। इसको क्या बना दिया गया? इसको कानून बना दिया गया। क्या ये फैसला सही है? आप मुझे चैट में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हुआ क्या कि वक्त गुजरता जा रहा है, नए नए, अब मतलब मोबाइल फोन पे इवन, डू यू हैव एनी आइडिया दैट इवन इवन आपको पता है कि किसी को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना जुर्म है। मिसाल के तौर पर हमारे प्यारे हसन भाई ऑनलाइन हैं, और हसन भाई को अगर कोई लड़की बार बार रिक्वेस्ट भेजी, एक बार रिक्वेस्ट भेजी, दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजी, तीसरी बार रिक्वेस्ट भेजी, अगर ये बार बार रिक्वेस्ट अगर कोई भेज रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? ये जुर्म हो जाएगा, ये हैरेसमेंट का केस उस पर बन सकता है। रियल एग्जाम्पल इसकी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है ना। इसकी रियल एग्जाम्पल मौजूद है। डिफेंस की एक डॉक्टर थी, उनको दूसरे डॉक्टर ने बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक बार भेजी, उन्होंने डिक्लाइन करा, फिर उसने भेज दी किसी और आईडी से, फिर उसने भेजी, उसमें क्या हुआ? उसका केस कर दिया और वो बंदे को उन्होंने अंदर करवा भी दिया, उन्होंने पढ़ाया एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमें रिक्वेस्ट भेजे हम तो फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, गिवन डेट के कोई इंसानी नाम हो, उसका अच्छा बेहतर कोई नाम हो और तस्वीर भी ढंग की लगी हो, क्योंकि अब हमें पता नहीं कौन सा स्टूडेंट होगा, पता नहीं कहाँ का, तो हम तो मैं तो एक्सेप्ट कर देता हूँ। खैर, ये हमारी बात होती है कि हम अब थोड़ा चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, एक दो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, एंड देन वी मूव बैक टू द लेटर्स।
क्योंकि लेटर्स तो एक बहुत सारे लेटर्स हैं, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है लेटर्स के अंदर। तो मैं ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा पढ़ लें चैप्टर्स भी साथ साथ, ठीक है ना, तो थोड़ा रट्टे वाले मामले भी चलते रहे साथ साथ। तो लिए आज हम इसमें चैप्टर में है क्या, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो हैं इसके लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये सारे वो टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के हैं, और राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं इस चैप्टर से। इसमें हम पढ़ेंगे डिफेमेशन, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इसमें हम पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉड, लॉ रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट एंड कलेक्शन, अदर एरियाज ऑफ कॉशंस इन कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें सवाल क्या क्या एग्जाम में आया, तो पहला सवाल जो एग्जाम में आया that was what are the legal aspects of business communication, यानी कि कानूनी तकाजे क्या क्या हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। दूसरा सवाल है डिस्कस डिफेमेशन एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन डिटेल, कि डिफेमेशन हम बात करेंगे, डिफेमेशन में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है, किसी की प्राइवेसी लीक कर देना। मिसाल के तौर पर मैंने जो है किसी बंदे से बात की, एक बंदे से, और ये मैंने उसको ऑडियो भेजा, ठीक है ना, या मैंने उसको वीडियो भेजा, या मैंने कोई मैसेज लिख के सेंड किया, और वो मैसेज अगर मेरा लीक हो जाता है, तो ये बेटा चैप्टर का नाम है, देख रहे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, ये है चैप्टर नंबर 4। अच्छा, तो आपको ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है कि आपकी बिला वजह आपकी प्राइवेसी में कोई क्यों घुस रहा है भाई, आपके जो भी मैसेज है कोई क्यों पढ़ सकता है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर भी कानून है, कोई आपके मैसेज, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, ठीक है ना, कोई आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अच्छा, ये दुनिया में तो ये कानून फॉलो होता है। अब हमारे मुल्क में नहीं होता, मैं आपको बताऊं, अपने ऊपर जाती बीती। मैं जो है वो कोचिंग सेंटर से पढ़ा के घर गया, मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तो मैं जब कोचिंग सेंटर से घर गया पढ़ा के, मेरे वालिद मोहतरम सामने बैठे, ही आस्क्ड मी टू गिव मी द योर फोन। तो मैंने ये नहीं पूछा वाई, मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, मैंने उनके हाथ में फोन दे दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे मैसेज देखे एक नज़र, कॉन्टैक्ट्स देखे, तस्वीरें वगैरह कुछ देखी, बोला वाला जो कुछ भी देखा, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर में देखते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहे जो भी थी हमारे मेरे मोबाइल में। उसके बाद उन्होंने मुझे वापसी दे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, ये मैंने भी लेके रख लिया, मैं अपने दूसरे काम में लग गया। आई डिडंट आस्क व्हाई एंड व्हाट इज द रीजन, राइट। और एक और हमारे वालिद ने हमारे घर में उसूल बनाया कि कोई किसी के मोबाइल में कोई लॉक नहीं रहेगा। अब ये रूल नहीं, छोटे वाले बड़े जब से रूल नहीं है, बड़े हम छोटे थे तो ना कोई लॉक नहीं लगाएगा। ये तो ये पाकिस्तान है ना, यहाँ की तो कवानीन अलग है, यहाँ की बात के लिए। खैर, तो डिस्कस डिफेमेशन एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन डिटेल, ये हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द लीगल इश्यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्कस फ्रॉड एंड लॉज ऑफ। अब ये ऐसा होता है ना, ये जो आपके पास मैसेज आता है, मुबारक हो जी, आपके कौन सा वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में 25,000 निकला है और इस नंबर पे 5,000 का लोड करवा दो, ये भी एक जुर्म है, इसकी भी सजा होती है। लेकिन हमारा ये सिलसिला क्यों खत्म नहीं हो रहा? ये सबा का जो अस्पताल का मसला है, जिसमें लोग पूरी कौम लोड डलवा रही है सबा के नंबर पर, लेकिन फिर भी उसका मसला खत्म नहीं हो रहा। हमारे एक एक बंदे के 20-20 हजार बार बेनजीर इनकम सपोर्ट में इनाम निकल गए, लेकिन फिर भी हमारी गुर्बत भी नहीं मिट रही है। उसकी वजह क्या है? ये क्यों मैसेज आना बंद नहीं होते? क्योंकि हमारी आवाम कोई कंप्लेन ही नहीं करती। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई 20 मैसेज आ चुके हैं, पता नहीं कौन कौन से इस तरह के अजीब भाई फोन आ चुके हैं इतने सारे, बट आई नेवर कंप्लेन व्हाई आई डिडंट कंप्लेन। I believe that it is the wastage of time and nothing will happen, कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, तो बेहतर है कि मैं अपने दीगर कामों में अपना वक्त लगाऊं, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ। यस, जीतो पाकिस्तान, बिल्कुल जीतो पाकिस्तान के भी मैसेज चल रहे हैं। जो भी मौजूदा है ऑनलाइन रहिए और प्रेजेंट रहिए क्लास में, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। अगर रिकॉर्डिंग ना दूं मैं आपको रात में, मुझे जरूर मैसेज कीजिए, तंग कीजिए, सर वीडियो दे दें वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको शायद अंदाजा हो भी कि यार इतनी सारी क्लासेस होती हैं। तो कुछ अब देखें ना, आपकी क्लास लेने से पहले लैपटॉप सेट करना है, उसका वायर सेट करना है, ये हैंड फ्री का इंतजाम, कनेक्शन देखना है, पूरा बनाना है माहौल, कोई डिस्टर्ब ना करे वगैरह। तो अब क्लास में बड़े हमारे काम बढ़ गए यार। फिर इसको वीडियो भी होगी, फिर ये रिकॉर्डिंग वीएलसी में कन्वर्ट होगी, फिर यूट्यूब पर अपलोड होगी, फिर वो लिंक सेंड होगा। और मैं तो वो बंदा हूँ, यकीन करें, मैं अपना नंबर ही नहीं देता था किसी बच्चे को, किसी बच्चे को अपना नंबर नहीं देने वाला बंदा।
और आज ये कि हम अपना नंबर बांटते फिर ये नंबर ले लो वक्त वक्त की बात होती है। इंशाल्लाह टाइम दोबारा पलटेगा इंशाल्लाह। खैर, पहला सवाल की जानिब हम बढ़े। तो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स और इश्यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लीगल एस्पेक्ट्स क्या है और इश्यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? तो सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। There is a great truth in the saying that the wounds caused by words are deeper than wounds caused by swords. पढ़े लिखे बच्चे मेरे साथ तशरीफ फरमा है। यकीनन इस जुमले में जो पैगाम दिया गया आप लोगों ने यकीनन समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका तर्जुमा कर दूं कि वो जख्म जो अल्फाज देते हैं, वो जख्म जो अल्फाज देते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं उन जख्मों के मुकाबले में जो कि तलवार से दिए जाते हैं। तलवार का जख्म कम गहरा होता है, अल्फाजों का जख्म ज्यादा गहरा होता है। तलवार का जख्म भर जाता है, अल्फाजों का जख्म नहीं भरता। आ रही बात समझ में? तो इन बिजनेस कम्युनिकेशन वन यूजेस टू इन्फॉर्म, to promote goodwill, to persuade. In short, words are used to achieve desired result or positive outcome. यानी कि ये अल्फाज ही हैं जो दूसरों तक मालूमात पहुंचाते हैं, आप लोगों की इज्जत बढ़ाते हैं आपके अल्फाज। यानी कि एक इंसान की पर्सनैलिटी उसकी जबान में बंद है, जबान उसकी पर्सनैलिटी का ताला है। जब वो अपनी जबान खोलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि अंदर बंदा कौन सा बैठा है। अब बंदे की जो है ना वो क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, शख्सियत क्या है। एक बड़े अजीम मुफक्किर के सामने एक बंदा आया और बैठ गया आके। जब एक बड़ा बंदा था वो आके बैठा तो पता है आपको उसने क्या, बंदे ने जो था वो बड़ा आलिम दीन था, उसने ये कहा कि तुम गुफ्तगू करो ताकि मुझे पता चले तुम कौन हो, यानी कि तुम बोलो ताकि मुझे पता चले कि हु यू आर। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वेल, लेट्स मूव ऑन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन प्रमोट्स, अब वो क्या करती है, इन्फॉर्म करती है, गुडविल आपकी किसी जानिब राग़िब करती है। मैं सुनता हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ लोगों को सुना, आलिम दीन को सुना, नमाज की तरफ आया मैं, ये रोज़ों की तरफ मैं गया है, कोई भी मैं किसी जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, जब आप लोगों को सुनते हैं, व्हेन यू लिसन समवन, जब आप लोगों को सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर, आपकी ज़ात पर आता है। वेल, a business communicator promotes his business interest through appropriate business messages. एक बिजनेस कम्युनिकेटर जो होता है वो प्रमोट्स क्या करता है, हिज बिजनेस इंटरेस्ट थ्रू अप्रोप्रिएट बिजनेस मैसेज। एक बिजनेस कम्युनिकेटर जो करता है अपने बिजनेस को, बिजनेस के अंदर दूसरे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करता है, दूसरे लोगों को इनवाइट करता है, दूसरे लोगों को शामिल करता है। वो किस तरीके से करता है, उनको मैसेज करके, उनको पैगाम देकर करता है। ही हैज टू शो इंटीग्रिटी, उसको अपनी पैगाम में, अपने अल्फाजों में, अपने लहजे में, अपने पूरे करिकुलम में उसको क्या शो करना होता है? नंबर वन, इंटीग्रिटी शो करनी होती है। नंबर टू, सिंसेरिटी शो करनी होती है। नंबर थ्री, इंथुजियाज्म शो करना होता है। इंटीग्रिटी, सिंसेरिटी एंड इंथुजियाज्म। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इज के यू आर यूनाइटेड, द टीम इज यूनाइटेड एंड द पीपल, द होल पीपल यू हु आर वर्किंग विद यू, ऑल आर यूनाइटेड विद यू। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिंसेरिटी क्या होता है कि आप मेहनत से काम कर रहे हैं, आप लगन से काम कर रहे हैं, ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। इंथुजियाज्म, जज्बा, जज्बा भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना, कि आप कितने जज्बे से बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी जिस तरह से आप मेरे सुन रहे हैं, अभी तो हम लाइव ही नहीं है, तो यकीनन बहुत ज्यादा लैकनेस होती है ऑनलाइन में, तो इस मामले में आपको मेरे एहसासात का, जज्बात का उतना यकीनन आइडिया नहीं होगा जितना अगर आपको होता, अगर मैं आपका लाइव लेक्चर ले रहे होते, मेरी आवाज का उतार चढ़ाव, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप देख पाते। वेल, तो बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, while doing all these one must not exceed the limit of law because ignorance of law is no excuse। ये जुमला बहुत मशहूर है कि अगर आपने लॉ को इग्नोर कर दिया तो अब कोई माफी का खाना नहीं है, अब आपको सजा जरूर मिलेगी। इन एवरी कंट्री एंड सोसाइटी देयर आर ऑलवेज in a country there are laws regarding business activities।
अब दुनिया में क्या है, जहाँ पर भी बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पर भी कारोबार होता है, वहाँ पर उसके लिए कानून बना दिए गए, ठीक है। देयर आर सर्टेन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। उनको वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने होते हैं जी, फॉलो करने होते हैं। A business communicator must take care not to get involved in legal complications। और बिजनेस कम्युनिकेटर का ये भी काम है कि किसी भी किस्म की लीगल कानूनी मसाइल का सामना उसको ना करना पड़े। जब आप बोल रहे हैं तो इस तरह से बोलिए, इतने ध्यान से बोलिए कि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो, ठीक है। Knowledge of the following legal aspects are helpful for both the sender and receiver of a business message। तो होगा क्या कि knowledge of the legal aspects are helpful for both the sender and receiver of business message। इसमें बताया गया कि जो नॉलेज होती है लीगल एस्पेक्ट्स की, ये बड़ी ज़रूरी है। आपको लीगल एस्पेक्ट्स जो है कम्युनिकेशन के आपको पता होना चाहिए, ताकि आप गलती से अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना कर दें जो कल को एक जुर्म बन जाए और आपको उस जुर्म की सज़ा मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पहचानना होगा, जानना होगा, नॉलेज हासिल करनी होगी, पढ़ना होगा वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस। आ रही बात समझ में? Defamation. Defamation may be defined as the unconsented privileged publication। Defamation में बता रहा हूँ आपको, the unconsented, बगैर मर्जी के, unprivileged, बगैर इजाजत के, publication of false idea, एक गलत चीज को पब्लिश कर देना, पेश कर देना, इस और स्टेटमेंट, कोई गलत बयान, which causes harm to the character, जिसके बारे में किया गया हो, जिसके रिलेटेड किया हो, उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, उसकी रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को, उसकी फेम को, तो ऑफ द पर्सन कंसर्न। अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट ब्रिंग्स द डिफेम्ड पर्सन इनटू रिडिक्यूल, hatred or contempt of society and harms his interest। अब देखें, अब मुझे बहुत ही मोहतात होकर मुझे खुद भी बोलना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि व्हेन यू आर स्पीकिंग विद द पीपल, आप अब देखें ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसला पता है किसका, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जरा मैसेज पढ़ लूँ। जी, ये न्यू चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन का अमरिया। जी बिल्कुल शो करता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर नीचे करूँ ना, जैसे नई स्क्रीन आपके सामने, फौरन स्क्रीनशॉट ले लिया करें सबसे पहले। ये लें, अगर आपने नहीं लिया तो मैं भी बता रहा हूँ। तो ये सवाल शुरू हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिसने अभी तक नहीं लिया। हो गया। These notes will be available in coaching center as well। अब ले लें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मोहतात होकर मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि मजहब, हर इंसान का कोई ना कोई मजहब होता है, और कोई मजहब ना होना भी एक मजहब ही है, ठीक है ना। अब अगर किसी रिलीजन के ऊपर बात करें, मजहब के ऊपर किसी टॉपिक पे हम बात करें, और जो हमारे, भाई मेरा नजरिया किसी चीज के बारे में, एक आपका नजरिया है, हर इंसान का नजरिया अलग हो सकता है, थ्योरीज मे बी डिफरेंट बट ऑल मे बी करेक्ट, ठीक है ना। तो इस्लाम के बारे में जो है ना, ज़ाहिर मकतब फ़िक्र है, तौहीद पे कोई गुंजाइश नहीं है, अल्लाह ताला एक है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान भी शुरू हुई, उनके आखिरी रसूल हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हमारे यहाँ कि उस पर अगर आप बात करते हैं, और अगर कोई गलत बात कर देता है, उसको आप समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसने तो गलत बात कर दी, और मतलब अच्छा, इस तरह मैं आपको बताऊँ, मशल, पता नहीं मशल नाम था, अशल पता नहीं क्या नाम था उसका, एक बंदा था लड़का यूनिवर्सिटी में, पता नहीं उसने क्या कह दिया, और वो आसिया के बारे में, जो गुस्ताख रसूल जिसके बारे में कहा गया था। देखिए, अल्लाह जानता है कि वो गुस्ताख थी या नहीं थी, मुझे तो नहीं पता, ना आपको पता। तो लेकिन हुआ क्या कि उसने एक जुमला लिख दिया, उस जुमले को रॉन्ग परसीव कर लिया गया, या हो सकता है उसने लिखा ही गलत हो, आई डोंट नो। लेकिन हुआ क्या, मैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक जुमला उसको ऐसा मारा पीटा कि मर गया बेचारा, ठीक है जी। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन जालिम था और कौन मजलूम था, और अल्लाह ही इसका फैसला करने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अच्छा, फिर क्या हो गया, अब क्या हुआ जी, खत्म नबूवत जो है वो के पीछे पड़ गया है इमरान खान मिसाल के तौर पर, उसके बारे में रिव्यूज जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी सो मेनी थिंग्स
कि वो अब कोई भी इल्ज़ाम रख देना कि नवाज शरीफ ने यूँ कह दिया, शहबाज शरीफ ने यूँ कह दिया, मरियम नवाज ने यूँ कह दिया, बिलावल ने, जरदारी ने, व्हाट्सएवर, कितनी सारी पर्सनालिटीज हैं हमारे पास, किसी के भी मुंह पर रख के, और उसकी आजकल फेसबुक पे पता है क्या चलता है, मिसाल के तौर पर मेरी खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी, मेरे नीचे पूरा बयान लिख दिया। अब मुझे क्या पता, अब जैसे तारिक जमील साहब है, अब तारिक जमील साहब की तस्वीर लगी हुई, नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कह दिया। अब भाई अब उनकी वीडियो थोड़ी है वो, जो उनको कंफर्म हो रहा है कि उन्होंने क्या दिया। ये जमीर अख्तर साहब की तस्वीर और नीचे कोई जुमला लिख दिया, क्या पता जमीर अख्तर साहब ने वो कहा या नहीं कहा, ठीक है ना। शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, इलियास कादरी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, हाफिज तकी उस्मानी साहब हैं, मुख्तलिफ ये मकातिब फ़िक्र के उलमा के मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, बट वी डोंट नो। लेकिन होता क्या है, ये डिफेमेशन होती है, उनका नाम लेके कोई भी जुमला थोप देते हैं। सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं ज़मीर अख्तर नकवी साहब, जिनका एक बड़ा मशहूर जुमला आपने सुना होगा, ये तो होगा और मैं नहीं बताऊंगा, इस तरह के। लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पे, आपको पता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव पर्सनालिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा इसका असर तारिक जमील साहब पे पड़ता है। उनके बारे में भी बहुत ज्यादा जो है वो रिमोर्स फैलाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गलत बातें उनके नाम से, तो दिस इज डिफेमेशन। और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, वो नहीं लेते कोई एक्शन, वो भी मौलाई आदमी है बिल्कुल, तो वो नहीं लेते एक्शन, लेकिन वो चाहे तो इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनकी कुछ वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे उधर, और वो फिर उसके एफआईए में कंप्लेन करते हैं, वो तमाम जगह से वो वीडियो साफ हो जाती है, कहीं पे भी वो वीडियो फिर आपको देखने को नहीं मिलती। वेल लेट्स मूव ऑन। तो अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट ब्रिंग्स अ डिफेम्ड पर्सन, अब जब आप उस पर कोई झूठा जुमला कस देते हैं, झूठी बात उससे लग देते हैं, तो पूरा मुआशरा उससे नफरत करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। पूरा मुआशरा उससे नफरत करता है, तो उस नफरत की वजह तो आप है ना, कि आपने उसको गलत जुमला कर दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। अब डिफेमेशन भी दो काइंड्स की होती है, डिफेमेशन दो काइंड्स की होती है। नंबर वन इज स्लैंडर एंड नंबर टू इज लायबल। एक डिफेमेशन को कहते हैं स्लैंडर एंड दूसरा है जी लायबल। अब हम बात करेंगे पहले स्लैंडर की। इट इज ओरल डिफेमेशन। ये क्या है? जबानी डिफेमेशन। जबानी डिफेमेशन क्या है? मिसाल के तौर पर घर में बैठे हुए और रोजे चल रहे हैं, और आपके घर में बहुत ज्यादा सख्ती होती है रोजों के मामले में। अब अब्बू आ रहे हैं, आपने सोचा छोटे भाई को पिटवा दो, आपने कहते हैं ये बोल रहा है मैं कल रोजा नहीं रखूंगा, लो जी, अब्बू ने उठा के कूट दिया उसको, मिसाल के तौर पर। तो आपने क्या करा? डिफेम कर दिया, ये स्लैंडर ओरली। इट इज इंजेरियस डिफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स, ठीक है ना। आपने कहीं जलसे में खड़ा कह दिया कि फला ये बोल रहा था आप लोगों के बारे में, आप लोगों को उसने ये कह दिया है, ठीक है ना। अच्छा भाई, मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने कहा ये काशान नहीं बंदा आपकी बहुत बुराइयां कर रहा था, बोला बेकार है बंदा ये क्या, काशान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कोई बंदा अगर मुझे कुछ कह रहा है, ये भी क्या, ये भी दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिफेमेशन, ये भी डिफेमेशन का एक पार्ट होगा। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शेख वासे आप आए हैं, माशाल्लाह से वेलकम। और बिलाल को भी बोलो यार जल्दी से ज्वाइन करे वासे, बिलाल को, हसन को बोलो यार, ये सारे लड़के कहाँ हैं। चले, स्लेंडर जबानी का। लायबल, लायबल क्या होता है भाई? इनकी अलग अलग सजाएं हैं, स्लेंडर की सजा का तरीका अलग है, लायबल की तरह है। लायबल क्या है? इट इज रिटन डिफेमेशन। मिसाल के तौर पर रेहान खान की बुक इमरान खान के बारे में, रेहान खान ने जो इमरान खान की बुक में, अच्छा बिलाल भी है, बिलाल अगर आप हैं तो चैट में कोई, हाँ बिलाल, ओ आप हैं मौजूद यार, अब इसमें नजर ही नहीं आते तुम लोग। अच्छा एक बात और, आप लोग सब चैट में जवाब दीजिएगा कि अगर मैं कोई ऐसी क्लास रखूं जिसमें सबकी वीडियोस आ रही हो, मतलब पूरी मेरी स्क्रीन वीडियो से भरी हुई हो, तो आप इस पे क्या रेडी होंगे? मतलब अगर वीडियो वाली क्लास हो हमारी, जिसमें आप लोगों की तस्वीर भी आया गया, तो उसमें यस और नो में सिर्फ रिप्लाई कीजिएगा, यस या नो लिखिएगा। अच्छी खासी माशाल्लाह जवाब है हमारे पास, तो यस और नो में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो ताकि हम आपके भी चेहरों की ज़ियारत हो, अभी नहीं ने किसी और क्लास में यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। तो वीडियोस भी साथ साथ आज ही तो कुछ मतलब क्लास वाला माहौल आएगा ना, मैं भी आपके शक्लों के उतार चढ़ाव देखूंगा। जब कोई आपको मैं अगर लतीफ़ा सुनाता हूँ, तो मुझे आपके चेहरों पर मुस्कुराहट तक नजर नहीं आती, मैं खुद ही हंस रहा होता हूँ इमेजिन करके कि हाँ भाई ये लोग भी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे। अभी तक जो आए हैं, यस 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 नो, यस यस नो, यस यस नो, यस 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 नो यस,
कंचन नो, कौन है, दुपत नो, अलेना नो, निहाल खान नो, सतीमा नो, ओके, अमीना यस। चलो चलें, कभी कभी सोचेंगे इस बारे में कभी। चलें, बस मैं अगर कभी हुआ भी ना, जब हमारी आखिरी क्लास होंगी ना ऑनलाइन में, कि भाई आज आखिरी क्लास ऑनलाइन होगी, तो फिर हम ऐसा कुछ रखेंगे ना ऑनलाइन, और आप सबके जो है ना सबसे मैं बात भी करूँगा थोड़ी बहुत। फिर तो कभी कभी वैसे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कभी भी आप कुछ बोल सकते हो। चले हम आगे बढ़ते हैं। स्लैंडर क्या होता है? ओरल होता है। लाइबल इट इज रिटन डिफेमेशन, ये लिखी हुई होती है। जैसे रेहाम खान की बुक है, उसमें पता नहीं क्या क्या उसने इमरान खान के ऊपर ऐसे ऐसे मतलब इल्जाम लगा दिए हैं, आपकी सोच। सईद भाई हमारे, सईद गनी साहब जो है, वैसे मेरी उनसे मुलाकात एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में, तो उन्होंने ये कहा कि अगर 15 सितंबर तक नहीं खत्म हुआ तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी इन्होंने क्या गेम कर दिया है आवाम के साथ, उन्होंने कि ये वही नहीं कर रहे हैं जिस अल्लाह वाले टेस्ट, टेस्ट ही करना बंद कर दिए हैं डैश लोगों ने, कि अब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना। अब मैं आप देख रहा भाई, मैं पिछले दिनों देखा मैंने कि कराची में कितने केसेस बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, 2200 बढ़ गए। आज मैंने देखा कराची में 400 केसेस बढ़े हैं। अच्छा, टेस्ट भी तो देखो, टेस्ट भी तो आपने उसी परसेंटेज से कम कर दिया यार, टेस्ट कम हो रहा है। इट इज रिटन डिफेमेशन इन लीगल। अच्छा, समथिंग गुड इज व्हाट के आहिस्ता आहिस्ता ये जा रहा है। बहरहाल हो सकता है कि वाकई में कमी भी आ रही होगी फिल्म, क्योंकि अमात में भी कमी आई है, उनके साथ अमात की भी कमी आ रही है। It is written defamation, ये written defamation in legal language obviously libel is more serious nature। अब ये जो लिखी हुई होती है ना, लिखी हुई एलिगेशन, लिखा हुआ जो इल्जाम होता है, लिखी हुई जो कम्युनिकेशन होती है, that is more dangerous। देखिए, मैंने आज इल्जाम लगाया, कल मैं मुकर गया, ठीक है ना। डिफेमेशन जो है वो लिखी हुई तो आप नहीं मुकर सकते ना। वंस यू हैव रिटन इन न्यूज़पेपर और एनीवेयर एल्स इन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर, लेकिन ये चीजें तो सब पकड़ी जाती है। तो इट इज रिटन डिफेमेशन इन लीगल लैंग्वेज ऑब्वियसली लायबल इज ऑफ more serious nature because there is documentary evidence that a defamatory statement has been made। क्योंकि जब आप लिख देंगे तो उसका एक एविडेंस हो जाएगा कि भाई हाँ ऐसा वाकया पेश आया। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, विदाउट एनी गैप, बगैर किसी गैप के आप दोबारा आ जाएंगे, इसी आईडी और इसी पासवर्ड से। सब सुन लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास हमारी होगी तो इसी आईडी और इसी पासवर्ड से बगैर किसी गैप के आपने आना होगा, राइट। ओके, publication, a key element is in defamation is making certain information to public। That statement leads to understanding of two legal terms, publication and publish। पहले हम बात करते हैं पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन क्या होता है? इट मींस अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कमिंग इनटू द नॉलेज ऑफ अ थर्ड पर्सन और पार्टी। यानी कि जब कोई भी हमारे और आपके दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई मुआहदा है, कोई बात है, कुछ है, जब वो किसी भी तीसरे बंदे तक पहुंचती है, जब दो पार्टीज के दरमियान जो बात है अगर वो किसी भी तीसरे बंदे तक पहुंची, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिकेशन। आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी। जल्दी से ले लें फिर, अभी अगर आप कोई स्नैप हो। सलमान, में आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया है और मैं फिर आपको जवाब दूंगा। अच्छा, नमाज ब्रेक होना चाहिए, चलो ठीक है। या फिर गायब हो जाएंगे आधे, किसी की लाइट चली आएगी, कुछ हो जाएगा, ये भी था। आई थिंक चलें फिर, नमाज का ब्रेक होना चाहिए वैसे। चलें करते हैं। तो अभी क्लास के बाद ये है कि 10 मिनट, टोटल 10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन करें। सब सुन लें। सलमान, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करिएगा, आपका मैसेज मैं पढ़ लिया। It means a defamatory statement coming into the knowledge of third person or party other than the defamed one। Therefore, a letter containing negative statement or ideas about a person should be addressed to him directly in a sealed envelope। लेकिन अगर आपको किसी से कोई मसला है तो उसका तरीका क्या है? अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, तो होता क्या है? अब जो कोर्ट का तरीका है, अगर मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो कोर्ट क्या कहता है? आपने
ऐसे मजमा इकट्ठा किया, ओ मोहल्ले वालों, फलाने वालों आ जाओ सारे, सबको जमा किया और फिर आप उनको जो है वो दे बोले कि इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया। अब ऐसे नहीं, इल्ज़ाम अगर आप किसी को लगा रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, तो उसका तरीका भी लॉ ने बताया। लॉ ने उसका तरीका क्या बताया है कि आप उसको लिखें एक पेपर पर, उसको फोल्ड करें, उसको डालें एनवेलप के अंदर, एनवेलप में डाल के उसको सील करें, उसको स्टेपलर मारें, ठीक है ना, और फिर आप उसको भेजें और आपके और उसके अलावा ये बात किसी और को पता ना हो, आपके अलावा और उस बंदे के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर बताया गया, इसका तरीकाकार ये बताया गया, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या कह रहा है, प्रिविलेज पब्लिकेशन, आपने सुन लिया, पब्लिकेशन पब्लिकेशन पब्लिकेशन, बार बार ये पब्लिकेशन का लफ्ज आपके सामने आता रहा है। इट मींस अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कमिंग इनटू द नॉलेज ऑफ अ थर्ड पर्सन और पार्टी अदर देन द डिफेम्ड वन। It means a defamatory statement coming into the knowledge of a third person or party other than the defamed one. के सॉरी ये तो मैं दोबारा पब्लिकेशन पढ़ दिया। हाँ, privilege, a legal right to communicate defamatory material, a legal right to communicate defamatory material or information in certain situation is privilege। प्रिविलेज हासिल क्या होती है कि मिसाल के तौर पर जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट, प्रिविलेज समझाने के लिए रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी जो वीडियो बनाने का राइट है वो सिर्फ पीटीवी के पास, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी हमारा सरकारी चैनल, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं है। नो वन कैन मेक अ वीडियो, नो वन कैन मेक अ वीडियो, तो दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज। ये क्या होता है, ये बेसिकली इसका प्रिविलेज होता है, ठीक है ना। तो a legal right to communicate a defamatory material or information in certain situation is called privilege। यानी कि कोई भी अगर आपको कानूनी हक है कि आप ही सिर्फ उस चीज को ऑन एयर कर सकते हैं, प्रिविलेज। इसी तरह मैं बताऊं, वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप जब होता है तो किसी खास चैनल से आ रहा होता है, हर चैनल उठा के वर्ल्ड कप को लाइव नहीं दिखा सकता, उसकी भी वजह होती है प्रिविलेज। जिसको प्रिविलेज होता है यानी कि इजाजत होती है, राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, वही जो है वो जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज भी होता है और अनलिमिटेड प्रिविलेज भी होता है। तो प्रिविलेज की इसमें दो काइंड्स बताई गई हैं, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड और कंडीशनल और लिमिटेड। ये एक तो अनलिमिटेड प्रिविलेज हो सकता है, लामहदूद प्रिविलेज, ठीक है ना। जरा लाइट खोलना ये वाली। तो एक लामहदूद प्रिविलेज होता है, एक होता है महदूद प्रिविलेज, लिमिटेड। तो हम ये भी इसमें बात करेंगे कि लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब मगरिब की नमाज पढ़ लेनी चाहिए, इंशाल्लाह आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। इस वक्त हो रहे हैं मेरे पास 7:41, तो 7:50 पे इंशाल्लाह हम अपनी क्लास दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी आईडी इसी पासवर्ड से आ जाइएगा, इसी आईडी इसी पासवर्ड से आ जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।